सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हमारा जो होगा यूपी टेट मैथ का चैप्टर नंबर 3, वो भी कंप्लीट चैप्टर विद क्वेश्चन विद कंसेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है ना। इससे पहले 2 चैप्टर यानी कि पहली क्लास में मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस के टोटल 17 क्वेश्चन कराए कॉन्सेप्ट के साथ। उसके बाद कल की क्लास में मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट बता दिया सारा टाइप विद बेसिक। और आज की क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है आपका संख्या पद्धति। संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। और यहाँ से 2 क्वेश्चन बिल्कुल निश्चित तौर पर आएंगे आपके पेपर में। 2 से ज़्यादा हो जाएंगे लेकिन 2 से कम नहीं होंगे। ठीक है ना। वीडियो को मेरे भाई पूरा अंत तक वॉच करना। 110% आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा और आपकी समझ में आएगा, ये गारंटी है। इतना मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगा। 10 मिनट बेसिक बताऊंगा, उसके बाद एक एक करके क्वेश्चन आते रहेंगे और हम उनको सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है ना। बस थोड़ा सा 10 मिनट कंसंट्रेट रहना। ओके ना मेरे भाई। तो एक बार आप वीडियो को शेयर कीजिए। इतना ही आपसे केवल मैं मांगता हूं कि आप केवल वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर देना जब पसंद आएगी तब। बहरहाल शेयर जरूर कर सकते हो सभी ग्रुपों में आप। इतना काम आप जरूर कर देना। ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, फिर शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले तो एक चीज़ आप हेडिंग डालोगे विभाजिता नियम। ठीक है ना। अपनी कॉपी में आप हेडिंग डालोगे विभाजिता नियम कि विभाजिता नियम क्या होते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। विभाजिता नियम क्या होते हैं। 13 तक विभाजिता नियम आपको पढ़ने हैं और एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 2 की, 4 की और 2 की, 4 की, उसके बाद 8 की, 8 के बाद हम बात करते हैं 16 की, 16 के बाद बात करते हैं 32 की। आगे भी हम ऐसे ही बात करते चले जाएंगे। ठीक है ना मेरे भाई। देखो, 2 का मतलब क्या होता है। 2 से संख्या कब विभाजित होती है। 2 से संख्या जब विभाजित होती है जब इकाई स्थान पर क्या हो। इकाई स्थान पर या तो मेरे भाई 2 हो और या फिर 0 हो। किसी भी बड़े से नंबर में, किसी बड़ी सी संख्या में अगर इकाई स्थान पर 2 है या फिर 0 है तो वो संख्या हमेशा आपकी 2 से विभाजित होगी। वो आपकी जरूर 2 से विभाजित होगी। क्लियर ना। अब देखो, 4 का विभाजिता नियम क्या होता है। 4 का विभाजिता नियम ये होता है कि आखिरी के 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। आखिरी के 2 अंक कौन कौन से, यानी इकाई और दहाई। आखिरी 2 अंक अगर 4 से विभाजित हैं तो संख्या पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना। ऐसे 8 की बात कर लेते हैं। 8 में क्या हो जाएगा, आखिरी के 3 अंक यानी सैकड़ा तक। अगर सैकड़ा तक संख्या 8 से विभाजित है तो वो संख्या पूरी की पूरी 8 से विभाजित होगी। आखिरी कितने अंक, तो आखिरी 3 अंक हो जाएंगे। ठीक है ना। आखिरी 3 अंक। ऐसे अगर मैं 16 की बात करता हूँ तो इसमें आखिरी के 4 अंक हो जाएंगे। आखिरी के 4 अंक। अब इसको आप याद कैसे रखोगे वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, सब समझ में आएगा। 32 की बात कर लेता हूँ तो 32 में आखिरी के 5 अंक हो जाएंगे। अगर किसी संख्या में आखिरी के 5 अंक विभाजित हैं तो संख्या पूरी 32 से विभाजित होगी। ऐसे अगर 64 की बात कर लेते हैं तो आखिरी की 6 अंक हो जाएंगे। ऐसे अगर 128 की बात कर लेते हैं तो आखिरी के 7 अंक हो जाएंगे। इस बात को याद रखना। अब कैसे आप याद रखोगे। देखो, 4 का मतलब हम क्या कह सकते हैं। हम 4 को क्या कह सकते हैं, 4 को हम 2 की पावर 2 कह सकते हैं ना। 4 को मैं 2 की पावर 2 कह सकता हूँ ना। तो आप देखो कि 2 की कितनी पावर है, 2 है। 2 की कितनी पावर है, 2 है। और जब 2 की 2 पावर है तो 4 में आखिरी के 2 अंक। देखो, 2 पे गौर करो, पावर 2 तो 2 अंक। अब 8 को इसी तरीके से आप 8 को क्या कह सकते हो, 2 की पावर 3 कह सकते हो। 8 को 2 की पावर 3 कह सकते हो। तो अगर 8 में 2 की पावर 3 है तो आखिरी के कितने अंक हैं, 3 हैं। ऐसे आप 16 को 2 की पावर 4 कह सकते हो। अब पावर 4 है ना, इसीलिए इसके 4 अंक हैं। 32 को आप 2 की पावर 5 कह सकते हो। तो 32 को 2 की पावर 5 कह सकते हैं। पावर 5 है इसलिए आखिरी के 5 अंक विभाजित होंगे बस।
ठीक है ना। अगर इतना पता है तो अब आपको क्या है, 2 का पता, 4 का पता, 8 का पता है, 16 32 आपको मैंने अलग से बता दिया, कभी कभी इनसे भी क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद अब आगे आपको चीज़ें समझनी है। इतनी बात समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई ना। अब देखो, अब हम बात करते हैं, यहाँ पर हो गया 2 का 4 का। अब देखो 3 का और 9 का विभाजिता नियम सेम होता है। 3 का और 9 का जो विभाजिता नियम होता है वो सेम होता है। 3 का और 9 का विभाजिता नियम क्या होता है कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 9 से विभाजित है तो संख्या भी 3 और 9 से विभाजित होगी। संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग अगर, संख्या के अंकों का योग अगर 3 और 9 से विभाजित है तो संख्या भी 3 और 9 से विभाजित हो जाएगी। इस बात को समझ पाए हो कि नहीं। अगर एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ, एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 2 7 8 और 5, ठीक है ना। 8 5 13, 13 7 20, 20 2 22 और 22 इसमें 2 और मैंने लिख दिया। अब मैंने पूछा कि यह संख्या क्या 2 से 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित हैं, तो आप कैसे चेक करोगे, इनका योग करो। इनका योग कितना आता है, 7 2 9, 9 8 हो गया 17, 17 5 22, 22 और 2 24, यानी इनका टोटल 24 हो गया। और 24 तो 3 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। अगर 24 3 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। और जब पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी तो शेषफल कुछ नहीं बचेगा, ये बात क्लियर है। ऐसे 9 से देख लोगे तो 9 में 27, 9 में 24 आया, 24 का 9 से विभाजित हो रहा है, बोलो 24 का 9 से विभाजित हो रहा, नहीं हो रहा। अगर इनका योग 9 से विभाजित हो रहा है तो संख्या 9 से विभाजित होगी। इनका योग क्या 9 से विभाजित हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा। 9 त्रिक 27 होता है, 27 नहीं, यहाँ तो 24 है भाई। देखो 7 2 9 और 9 8 17 5 22, 22 2 24, तो संख्या ये 3 से विभाजित है लेकिन 9 से विभाजित नहीं है। बोलो इतनी बात क्लियर कि नहीं क्लियर, इतनी बात समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो। अच्छे से नोट कर लेना मेरे भाई, यहाँ से क्वेश्चन एक देखने को मिलेगा, चाहे जितने प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, एक क्वेश्चन जरूर विभाजिता नियम से तुमको मिलेगा। अभी मैं क्वेश्चन भी आगे कराने वाला हूँ, ठीक है ना, क्लियर हो गया। आइए अब बढ़ते हैं हम 5 पर, 6 पर और किस पर, 7 पर, ठीक है ना। 5 6 और 7, 13 तक मैं विभाजिता नियम बताऊंगा, आगे बताने की जरूरत नहीं है। तो देखो, अगर मैं 5 से पूछूं संख्या कब विभाजित होती है, 5 से, 5 से संख्या जब विभाजित होगी जब इकाई स्थान पर या तो 5 होगा, इकाई स्थान पर या तो 5 हो या तो 0 हो। अगर 5 और 0 है तो वो संख्या 5 से हमेशा विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो 2 3 5 5, यह संख्या 5 से विभाजित है। अगर मैं 0 भी लगा देता हूँ तब भी यह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। बात क्लियर ना, ओके। अगर मैं 6 का विभाजिता नियम बताऊँ तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को, अब 6 को आप क्या लिख सकते हो, 6 को आप लिख सकते हो 2 और इंटू के 3, 2 गुणे 3 भी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। 6 को आप 2 गुणे 3 भी लिख सकते हो, यानी ऐसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, वो संख्या हमारी 6 से भी विभाजित होगी। 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, वो संख्या हमारी 6 से भी विभाजित होगी। अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो वो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। कोई एक संख्या ले लो, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कह दूँ 12, 12 देखो 2 और 3 दोनों से विभाजित है, बिल्कुल है, 2 छंग 12, 3 चौके 12, तो संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं कैसे कह दूँ 216, 216 क्या विभाजित है, बिल्कुल 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है, तो यह 6 से भी विभाजित होगी 36 बार में। क्लियर बात हो गई ना। तो ये हो गया 6 का। अगर मैं 7 की बात करता हूँ, 7 का विभाजिता नियम क्या होता है, 7 का विभाजिता नियम यह कहता है कि जैसे देखो दहाई के स्थान का 2 गुना, दहाई का 2 गुना, दहाई का 2 गुना और सभी संख्याओं का अंतर,
दहाई का 2 गुना और सभी संख्याओं का अंतर अगर 7 से विभाजित है तो संख्या भी 7 से विभाजित होगी। इस चीज़ को एग्जाम्पल से आप कैसे समझ सकते हो? जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया 343। अब 343 में सॉरी इकाई का, ठीक है ना, दहाई का नहीं भाई, इकाई का, ये इकाई का हो जाएगा। इकाई का 2 गुना, इकाई कितनी है? 3 है ना, 3 है इकाई। अगर 3 का 2 गुना करोगे तो 3 दूनी कितना हो गया? 6 हो गया। 3 दूनी कितना हो गया? 6 हो गया। अब बाकी से कौन सी बची? 34 बची ना, और 34 में से 6 घटा दोगे कितना बचेगा? 28। और 28 7 से विभाजित है, इसका मतलब संख्या भी 7 से विभाजित होगी। अब बची कितनी? 34 बची ना। अगर 34 से आप ये 6 को घटा दोगे तो आपको पता 14 में से 6 जाएगा 8, यहाँ बचा 28। अब देखो 28 क्या 7 से विभाजित है? बिल्कुल विभाजित है, इसलिए संख्या भी 343 7 से विभाजित होगी। खैर छोटा एग्जाम्पल मैंने इसलिए बताया ताकि आपकी समझ में आ जाए। 343 7 का क्यूब ही होता है। 343 7 का क्यूब यानी अंडर रूट, अगर अंडर क्यूब निकालोगे तो 7 ही आएगा। ओके ना। तो अब बचता है आपका 9 10 हो ही गया, 8 हो गया। 10 में आपको सभी को पता 11 और 13, ठीक है ना, 11 और 13 इन दोनों सीख लो। फिर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। 11 और 13 सीख लो, फिर हम क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। देखो 11 से और 13 से संख्या कब विभाजित होगी? 11 से और 13 से, तो 11 और 13 से एक ही रूल होता है कि सम संख्याओं पर जो अक्षर हैं, जो सम अक्षर हैं, जो सम स्थान पर अक्षर हैं और जो विषम स्थान पर अक्षर हैं, सम और विषम स्थान पर जो अक्षर हैं, अगर उनका डिफरेंस 11 या फिर 0 आ रहा है तो वो संख्या 11 से विभाजित है, या उसका डिफरेंट 13 या 13 का कोई मल्टीपल आ रहा है तो वो संख्या 13 से विभाजित होगी। बस 11 का बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं बता दे रहा हूँ। एक तो 11 इंपॉर्टेंट है, एक 9 इंपॉर्टेंट है, एक 3 इंपॉर्टेंट है, एक 6 इंपॉर्टेंट है। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन दे देगा ऐसे 2 3 स्टार 9 और यहाँ 1, कहेगा अगर आप इसको 6 से विभाजित कर रहे हो, ऐसे करके कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है ना। मान लिया 3 दे दिया, कहेगा 3 से अगर विभाजित कर रहे हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा संख्या आएगी? तो आपको पता होना चाहिए 3 का विभाजिता नियम, इन संख्याओं का योग 3 से कटना चाहिए। तो 3 2 5, 9 5 14, 14 1 15, 15 3 यहाँ आ जाएगा, 15 3 कितना 18, 3 ही भरा जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे, नोट कर लो। फिर थोड़े से फार्मूले बता रहे हैं, उसके बाद हम सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। इसको नोट कर लो भाई जल्दी से, इसको जल्दी से सभी लोग नोट कर लो। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई ना। चलिए देखिए, ये बेसिक समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। कोई इतना बड़ा सिलेबस नहीं है आपका कि आप ज़्यादा चीज़ें समझो। जितना मैं बता रहा हूँ उतना पढ़ लिया तो आप अच्छे नंबर ले आओगे। देखो अब होता है इन संख्याओं का योग, इन संख्याओं का योग, जितने फार्मूले बता रहे हैं उतने लिख लो। इन संख्याओं का योग क्या होता है मेरे भाई? ये होता है n प्लस के 1 बाई के 2, ये होता है n संख्याओं का योग। नेक्स्ट आता है आपका कि n संख्याओं के वर्गों का योग, n संख्याओं के वर्गों का योग, n संख्याओं के वर्गों का योग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्गों का योग, तो वर्गों का योग होता है n प्लस के 1 2n प्लस के 1 बाई 6, ये होता है वर्गों का योग, ठीक है ना। आगे बात आती है कि n संख्याओं के घनों का योग, n संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग, ठीक है ना। अब n संख्याओं के घनों का योग क्या होता है? जो n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है उसका स्क्वायर कर दोगे तो n संख्याओं के घनों का योग आ जाएगा बाई 2, और इसका क्या कर दोगे? होल स्क्वायर कर दोगे, बस, ठीक है ना। अच्छा, अब होता है n सम संख्याओं का योग। n सम संख्याओं का योग क्या होता है? n सम संख्याओं का योग मेरे भाई क्या होता है? तो वो होता है n प्लस में 1, यही ना होता है n सम संख्याओं का योग। फिर लास्ट आता है n विषम संख्याओं का योग।
n विषम संख्याओं का योग। तो n विषम संख्याओं का योग क्या होता है, ये होता है n स्क्वायर। बस ये क्या होता है, n स्क्वायर। अब कुछ लोग समझ रहे होंगे कि सर ये n क्या है, n क्या है। तो मेरे भाई इसको लिखना, n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म। n होता है आपका नंबर ऑफ टर्म। टर्म का मतलब क्या होता है कि संख्या कितनी बार आई है, संख्या कितनी बार आई है, यही होता है n का मतलब, कितनी बार आई है। ठीक है ना, ये होता है n का मतलब, संख्या कितनी बार आई है। ये फार्मूले नोट कर लीजिए। फिर इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चनों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले योग पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर वर्ग पर, फिर घन पर, फिर इस पर, उसके बाद अदर क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे। टोटल आपके 17 क्वेश्चन आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा, 17 टाइप आपके ख़त्म कर दूँगा। ठीक है ना, एक बार मेरे भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मानिए मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं नोट कर लेना। 2-3 बार इसको आप प्रयोग में लाओगे तो बिना याद किए आप इनको प्रयोग कर सकते हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ओके ना, नोट कर लिया, बोलो नोट कर लिया तो एक बार कमेंट में बोलो जल्दी से, यस सर हमने नोट कर लिया है। इसको नोट कर लेना। चलिए पहला क्वेश्चन आ चुका है, इसको बताओ क्या आएगा उत्तर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है, इसका उत्तर बताओ क्या आएगा। प्रश्न संख्या 1। ठीक है ना, अब यहाँ से मैं फार्मूलों का प्रयोग करते हुए आपको ले चलूँगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है 1 2 3 4 प्लस कहाँ तक, 60 तक इसका योग बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में कहाँ तक है मेरे भाई, 60 तक है, इसका योग बताना है। तो आप देखो ये प्राकृतिक संख्याएं हैं कि नहीं है। प्राकृतिक संख्याएं वही संख्याएं होती हैं जो 1 से लेकर अनंत तक होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो n, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, भाई ये कितनी तक संख्याएं लिखी हैं, 60 तक लिखी हैं कि नहीं लिखी हैं, 60 तक लिखी है ना। और ना तो यहाँ वर्ग है, ना तो यहाँ पर क्यूब है, मतलब ना तो पावर 2 है ना तो पावर 3 है। तो नॉर्मल सा फार्मूला लगाएंगे कि n संख्याओं के वर्गों का योग, n बराबर कितना है, 60। अगर n बराबर 60 है तो हमें पता है सूत्र हम कौन सा लगा देंगे, सूत्र लगेगा n प्लस के 1 और बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, होगा ना मेरे भाई। n की वैल्यू यहाँ पर रखो 60 और ब्रैकेट में हो जाएगा 60 प्लस में 1 बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा 60 और 60 एक 61 बटे में 2, 2 से काटा 2 3 6, 30 बार में चला गया। तो अब इसका प्रोडक्ट करा लीजिए, 1 3 3 6 3 18, 1830 आपका सही जवाब आ जाएगा। 1830 क्या आएगा, आपका सही जवाब आएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। बोलो बात क्लियर हो गई ना। ये कितना आएगा क्वेश्चन, 1830 आ जाएगा। इस तरीके के सारे क्वेश्चन आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे मेरे भाई, सारे क्वेश्चन आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे। और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेनिफिट रहेगा आपको। मैं फिर से सलाह दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। कितना आएगा, 1830 आ जाएगा। ओके ना, चलिए नेक्स्ट पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बताओ क्या आएगा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या आएगा उत्तर, जरा इसको बताओ, जल्दी से बताने का प्रयास करना। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये कह रहा 2 + 4 + 6 + 8, यानी कि ये लिखा है 2 + 4 + 6 + 8, और ये कहाँ तक है मेरे भाई, ये है आपका 60 तक। ये कहाँ तक है आपका, 60 तक, इसका योग बताना है। अब देखो थोड़ा सा धैर्य बनाओ, क्वेश्चन को आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, n कितनी बार आएगा, संख्या कितनी बार आएगी, तो आप देखो यहाँ पर ये सारे क्या हैं, सम संख्याएं हैं भाई। 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 6 आया, 6 के बाद 8, ऐसे 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, और कहाँ तक जाएगा, 60 तक जाएगा। तो यहाँ पर ये सम संख्याएं हैं। और सम संख्या का फार्मूला क्या होता है, सम संख्या का फार्मूला आपको पता क्या होता है, ये फार्मूला होता है आपका n और n प्लस में 1, यही ना फार्मूला होता सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं का योग यही ना फार्मूला होता। अभी पीछे रिमाइंड करके देखना, तो आपको बताया है मैंने,
यही ना होता है। तो अगर आप नंबर ऑफ टर्म निकालोगे, अगर आपने n की वैल्यू यहाँ पर 60 रख दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 60 बार नहीं आएगा। अगर 60 तक संख्याएं हैं तो 30 सम आएंगी, 30 विषम आएंगी। आपको पता होना चाहिए भाई, नंबर तो पता ही होंगे। अगर मैं 1 से लेकर 60 तक संख्याएं लिखूं तो उसमें 30 संख्याएं सम आएंगी, 30 संख्याएं विषम आएंगी, आधी आती हैं। तो अगर मैं n की वैल्यू पूछूं तो इसका आप आधा कर दोगे, इसका आधा कर दोगे तो कितना आएगा, 30 आ जाएगा। इसका आधा 30, यानी n की वैल्यू 30 आ गई। अब यहाँ पर मान रखो 30, ब्रैकेट में हो जाएगा 30 प्लस में 1, यानी ये हो जाएगा 30 और गुणे क्या आ जाएगा, 31 हो जाएगा। तो ये यहाँ क्या आ जाएगा, 3 त्रिक 1 3 30, 930 आ जाएगा। 930 आपका राइट आंसर। जिनका भी आ रहा था 930 वो बिल्कुल सही जवाब है। 930 क्या आ जाएगा, आपका सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आएगा 930, 930। ओके ना, क्लियर है? लाइक कर देना मेरे भाई अगर पसंद आ रहा है। तो नेक्स्ट पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। प्रश्न संख्या नंबर 3, ये थोड़ा सा लॉजिकली क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए मैंने हर वो एक टाइप लिया है जो टाइप आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, हर वो टाइप लिया है। देखो क्वेश्चन कहाँ से शुरू है, 21 से शुरू है। क्वेश्चन 21 से शुरू है। अगर क्वेश्चन नंबर में 3 की बात करता हूँ तो इसमें है 21 प्लस में 22 प्लस में 23, और ये कहाँ तक जा रहा है, ये आपका जा रहा है 75 तक, प्लस में 75 तक। इसका योग बताना आपको। अभी आप यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ कर दोगे। कैसे गड़बड़ कर दोगे सर? क्योंकि आप भाई एक सीधी सी बात समझो, ये 1 से शुरुआत नहीं हुई है तो प्राकृतिक संख्या, ये सारी प्राकृतिक संख्याएं, इसमें नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये 1 से शुरुआत नहीं हुई है। और 1 से शुरुआत नहीं हुई तो हम क्या इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम इसको कुछ अपनी भाषा में लिखना चाहें तो हम इसको 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में अप टू हम कहाँ तक, यहाँ 20 होगा, उसके बाद आपका 21 होगा, है ना, उसके बाद आपका 22 होगा, 22 के बाद आपका 23 होगा, और ये कहाँ तक जाएगा, 75 तक जाएगा। हमने अपने मन से लगा लिया। हमने कितना पार्ट अपने मन से लगाया, हमने इतना पार्ट अपने मन से लगाया, इतना पार्ट अपने मन से लगाया, और हमें केवल इतने पार्ट का उत्तर बताना है, इतने पार्ट का हमें उत्तर बताना है। तो क्यों ना मेरे भाई, सबसे पहले हम इसका योग निकाल लें, फिर इसका योग निकाल लें, और फिर इसके योग से हम इसका योग घटा देंगे तो पता चल जाएगा। यानी एक बार हम इस पूरे टोटल का योग निकाल लें, इस बार हम पूरे टोटल का एक बार योग निकाल लें, यानी 1 से लेकर 75 तक, और उसके बाद हम 21 से लेकर 75 तक, या फिर 1 से लेकर 20 तक निकाल कर घटा देंगे तो बचा कुचा वही तो बचेगा। बोलो बात क्लियर? हाँ सर। तो अगर मैं बताऊं कि अगर मैं पूरा का चलता हूं तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 75 आ जाएगी, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर, सम विषम तो है नहीं। तो n बराबर 75, तो इनका योग क्या होता है, n ब्रैकेट में n प्लस 1 बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ लिखूंगा 75 और गुणे क्या हो जाएगा 75, और ये कितना हो जाएगा 76 बटे के 2 हो जाएगा, होगा ना। देखो 2 से काटो, 2 3 6 और 2 8 16, यानी 75 गुणे 38। तो अगर आप 75 गुणे 38 करोगे, 75 गुणे 38, 8 5 40 के 0 4 आ गया, 8 7 56, 5 दिया 15, 56 और 10 66 5 61, 61 4 65, 65 के 5 हासिल 6 आ गया, 7 त्रिक 21 और 21 6 कितना होता है 27, यानी इसका योग आ गया 27 50, पूरे का योग आ गया 27 50, इस पूरे का योग आ गया 27 50। अब आप यहाँ से एक बार निकालो 21 से लेकर 75 तक, इतने का मान बताना है ना, तो आप इतने का एक बार निकाल लो, 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक, क्योंकि अगर इस पूरे का योग मेरे भाई 2720 है, इसमें से इतने का योग निकाल के घटा दोगे तो बचा पार्ट यही तो हुआ ना। तो अब पुनः हम n की वैल्यू निकालते हैं। अगर मैं पुनः पूछूं कि n बराबर कितना, अब लास्ट टर्म 20 हो जाएगा, 20, और इनका योग क्या होता है n प्लस के 1 बाई के 2 होता है। n की वैल्यू कितनी रखेंगे 20, और मल्टीप्लाई 20 प्लस 1 21 डिवाइडेड बाई 2, 2 से काटेंगे 10 बार में, और 21 दहमा 210 हो जाएगा, 210। अब बचा आपके पास कौन सा पार्ट,
टोटल ये पार्ट बचा ना, ये पार्ट बचा तो इसमें से घटा, तो अगर इसमें से आप घटा दोगे 210 तो उत्तर मेरे भाई कितना आ जाएगा जरा बोलो। 0 से 0 गया 0, 5 से 1 गया 4, 7 से 2 गया 5 और ये 2, 25 40 आपका राइट आंसर। 25 40 क्या आ जाएगा आपका सही जवाब आ जाएगा। बोलो बात क्लियर, 25 40 बोलो मेरे भाई, बात क्लियर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखेंगे। केवल आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जाती है, बाकी कोई पर्पस नहीं हमारा, इतनी मेहनत करने का कोई मतलब नहीं, ठीक है ना, केवल आप लोगों के लिए बस। फिर भी नहीं पढ़ते हो तो फिर गलत बात हो जाएगी, ठीक है ना भाई। नोट कीजिए, आगे पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, नोट हो गया ना मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 4। जरा इसका उत्तर बताना, क्वेश्चन नंबर 4 का लगाने का प्रयास करो। प्रश्न संख्या 4 को लगाने का प्रयास करो, क्या आएगा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 4 ये वर्गों का योग आ गया, इसको तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, और ये डाट डाट करके कहाँ तक है, ये डाट डाट करके है मेरे भाई आपका 80 के स्क्वायर तक, 80 के स्क्वायर तक इसका योग बताना आपको। अब देखो सबका पावर 2 है, वर्गों का योग है, ये सभी प्राकृतिक संख्या है, तो वर्गों का योग क्या होता है, इन प्राकृतिक वर्गों का योग क्या होता है, इन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अभी मैंने शुरुआत में इसीलिए यही बताया, क्या होता है मेरे भाई, n प्लस के 1, फिर होता है 2n प्लस के 1/6, यही ना होता है, बोलो मेरे भाई, यही होता है कि नहीं होता, होता ना। तो बस ठीक है, n की वैल्यू रखो यहाँ पर, इधर से सॉल्व करते हैं। n की वैल्यू कितनी है 80, तो ये जाएगा 80 गुणे 80 में 1 जोड़ोगे तो 81 गुणे 80 का 2 गुना 160, 160 में 1 जोड़ोगे तो 161। ये कहाँ से आ रहा है, क्योंकि हमें पता है कि n की वैल्यू कितनी है 80 है, और अगर हम n की वैल्यू इसमें रखते चले आएंगे तो यही आ जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। सॉल्व करिए फटाफट तरीके से, 2 3 6 हो गया और 2 चौके 8 40 हो गया। क्या ये 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 2 बचा 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 हो गया ना। अब देखो, अब इसको आप गुणा करा लीजिए, इसको गुणा कराओगे तो देखो 4 1 कम 4 हो गया, 4 छंग 24 के 4 हो गया, हासिल 2 आ गया, 4 1 कम 4 2 6 हो गया, ये 0 यहाँ पर हम उतार लेंगे और मल्टीप्लाई बाई 27 कर देंगे। अब 27 का गुणा आप इसमें करा लीजिए, 27 0 0, हासिल कुछ नहीं है, 27 चौके 20 चौके 80 और 7 चौके 98, 98 का 8 हासिल कितना आ गया 9, 27 चौके कितना होता है 98, 108 होता है ना, 20 चौक 80, 7 चौक 108 होता है, यहाँ हासिल भाई कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। और 27 चौके 108, 108 में अगर 10 जोड़ेंगे तो 118, 118 के 8 हासिल कितना आएगा 11 आ जाएगा। 27 का 6 से मल्टीप्लाई कराओ कितना आएगा 27 × 6, 6 सत्ते 42, हासिल कितना आ गया 2 4 आ गया, और 6 दूनी 12, 12 4 16, 162 हो गया, 162 हो गया ना। अब जब 162 में 11 जोड़ोगे 162 10 172 173 आ जाएगा। 17,000 कितना 1,73,880 आपका सही जवाब आएगा, नोट कर सकते हो। 1,73,880 क्या आएगा आपका सही जवाब आएगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पे पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 पर पहुंचते हैं, इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पे पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ तक की बात समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो, ठीक है ना भाई, क्लियर हो गई बात ना। चलिए आगे पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कुछ लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे कहेंगे इतने कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं, तो मैथ में क्वेश्चन का क्राइटेरिया नहीं होता है, ठीक है ना। हम उसको नहीं बता सकते कि कितना बड़ा क्वेश्चन आएगा कितना छोटा आएगा, डिपेंड करेगा वो पेपर के ऊपर। आपको पूरी तैयारी करके जाना है तभी आप क्लास अटेंड कीजिए, अगर आपको आधा अधूरा पेपर देना है तो आप भाई क्लास को छोड़ सकते हो, नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 कह रही है 20 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर 22 का स्क्वायर ऐसे करके 70 के स्क्वायर तक है। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बता दूंगा, उसके बाद आप लगाओगे। 21 का स्क्वायर
22 का स्क्वायर और ऐसे करके मेरे भाई कहाँ तक है 70 के स्क्वायर तक इसका योग बताना है। कुछ नहीं करना है, कुछ भी मत करो, आप इसको 1 से शुरुआत कर लो, 1 से शुरुआत कर लो इसकी। 1 से शुरुआत करोगे तो आप इसको कैसे कह सकते हो, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग हमने अपने आप से लगा लिया। फिर यहाँ से कहाँ तक है 20 तक है ना, तो बीच में आएगा 19 का वर्ग प्लस 20 का वर्ग प्लस 21 का वर्ग और ऐसे करके कहाँ तक जाएगा 70 के वर्ग तक आएगा ना। एक बार आप इस पूरे को निकालो, इस पूरे को निकालोगे तो यहाँ से पूरे के लिए n बराबर कितना आएगा 70 आएगा। अगर n बराबर 70 है तो फार्मूला क्या होता है n प्लस 1 2n प्लस के 1 और बाई कितना हो जाएगा 6। इसमें आप एक बराबर n बराबर 70 रखोगे, मार्कर थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ, इसमें n बराबर कितने रखोगे 70 रखोगे। उसके बाद आप इतने का मान निकालोगे 1 से लेकर कहाँ तक 19 तक, तो आप n बराबर एक बार 19 रखोगे, फिर इसको फार्मूले में रखोगे n प्लस के 1 2n प्लस के 1 बाई 6 यहाँ से निकालोगे, यहाँ n की वैल्यू रखोगे 19, यहाँ n की वैल्यू रखोगे 70। जो आंसर आएगा इसका सब्ट्रैक्ट कर देना, घटा देना, उत्तर आ जाएगा, घटा देना उत्तर आ जाएगा। बोलो ये आंसर बताओगे ना कमेंट में, ये आंसर कमेंट में बताओगे कि नहीं बताओगे, बोलो जरा, वेट करेंगे आपके कमेंट का इस क्वेश्चन से, इसका आंसर कमेंट में बताना, ठीक है ना। कुछ नहीं, बस गुणा भाग करना है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। आगे पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 बताओ क्या आएगा उत्तर, क्वेश्चन नंबर 6 बताओ क्या आएगा उत्तर। देखो क्वेश्चन नंबर 6 ये आप दो तरीकों से लगा सकते हो, दो तरीकों से लगा सकते हो, ठीक है ना। या फिर आप इसको फार्मूले से सीधे लगा सकते हो, कैसे लगा सकते हो आप बताओ, पहले आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आप बताओ आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या आएगा। ये कह रहा है 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और ये डाट डाट करके कहाँ तक है, ये डाट डाट करके है मेरे भाई 20 के स्क्वायर तक, 20 के स्क्वायर तक इसका मान आपको बताना है। तो देखो अगर मैं एक तरीका बताऊं तो उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कैसे लगा सकते हो। आप देखो सम में 2 की पावर 2 कॉमन ले लो, अगर मैं 2 की पावर 2 कॉमन ले रहा हूं तो कॉमन लेने के बाद हमने ब्रैकेट लगा लिया। अब 2 की पावर 2 को आप इससे डिवाइड करोगे तो 1 की पावर 2 बचेगा, यहाँ डिवाइड करोगे तो 2 की पावर 2 बचेगा, यहाँ डिवाइड करोगे तो 3 की पावर 2 बचेगा, यहाँ डिवाइड करोगे 4 की पावर 2 और ऐसे करके 2 दाहम 20 10 की पावर 2 बच जाएगा। बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा सर। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 का मतलब कितना 4 हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर देखो n बराबर कितना है। अब देखो ये प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग आ गया, 1 से शुरू है 10 तक, तो n बराबर 10 आ गया ना। यहाँ पर n बराबर 10 है तो फार्मूला क्या लगाओगे n प्लस के 1 और 2n प्लस के 1 बाई 6, यही ना फार्मूला लगाओगे मेरे भाई, यही तो फार्मूला लगाओगे। तो आप देखो 4 ब्रैकेट में n की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 और 10 एक 11, 10 दूना 20, 20 से कितना हो जाएगा 21 और बटे कितना हो जाएगा 6, 2 से काटिए 2 3 6, 2 5 10, 3 से काटिए 3 7 21, 11 5 55, 55 इंटू 7। तो आप देखो यहाँ पर 4 गुणे 11 5 कितना हो गया 55, 55 इंटू 7। तो आप यहाँ पर देखो 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 2 5 चौके 20, 2 22, 220 इंटू के 7। तो यहाँ हो जाएगा 7 0 0, 7 दूनी 14 के 4, 7 दूनी 14 एक 1540 आपका राइट आंसर। 1540 क्या आएगा आपका सही जवाब आ जाएगा। बोलो बात क्लियर, कितना आएगा 1540 आपका सही जवाब आ जाएगा। क्लियर ना, कितना आंसर आएगा 1540। बात क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर घनों के योग का, घनों का योग आप यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है घनों के योग का, उसको आपको लगाना, ठीक है ना। चलो भाई यहाँ तक की बात देखिए, मैं एक बात बिल्कुल क्लियर करा दूँ, ये जो क्वेश्चन के ये जहाँ से हमने क्वेश्चन लिखे हैं, देखिए क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग है। आपको पता है बुक में एक टाइप का 1 या 2 प्रश्न होता है, तो उसके बाद क्वेश्चनों को एकत्रित करना पड़ता है, कलेक्ट करना पड़ता है कई जगहों से।
पूरी मेहनत आप लोगों के लिए हो रही है, हमारी पूरी टीम आप लोगों के लिए मेहनत कर रही है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि मेरे भाई पढ़ो। केवल आपसे एक तैयारी कहता हूँ कि पढ़ो, ठीक है ना। बाकी भी हंसना तो ज़िंदगी में सबको है, बाद में रिजल्ट आएगा तब, नहीं आएगा तब, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 और इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, फिर लैंग्वेज वाले प्रश्न पे पहुंच जाते हैं जो कि थोड़ा सा इजी बैठते हैं, इसके अपेक्षा वो थोड़ा सा आसान बैठते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें घनों का योग दिया गया है 20 का, कितने का है भाई, हाँ 7 नंबर है ना। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डायरेक्ट 90 के क्यूब तक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 4 का क्यूब और प्लस करके मेरे भाई कहाँ तक है, 90 के क्यूब तक है, इसका मान बताना है। तो घनों का योग क्या होता है, देखो घनों का योग क्या होता है, आप देखो चीज़ों को समझो। यहाँ पर मैंने घनों का योग क्या बताया, n प्लस के 1 और इसके बटे 2 और इसका हम कर देंगे वर्ग, तो हमें घनों का योग पता चल जाएगा। बोलो बात क्लियर ना। अब देखो n बराबर कितना है, n बराबर देखो भाई 90 बार आए ना, ठीक है ना। देखो रमन सर पीछे बैठ के बहुत टाइम से हमको हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, हम अपने कार्य पर डटे रहेंगे, है ना। देखिए थोड़ा हंस के पढ़ने में और पढ़ाने में दोनों मजा आते हैं। तो n बराबर अगर 90 हो गया, तो देखो 90 हो गया तो n की वैल्यू 90 रखेंगे मेरे भाई, यहाँ पर रख देते हैं। ये हो जाएगा 90 गुणे 91 बटे 2 और इसकी पावर क्या आ जाएगी, 2 हो जाएगी। बोलो बात क्लियर। तो 2 से काटेंगे कितनी बार में, 45 बार में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर आ गया 45 इंटू 91 और इसकी पावर कितनी आ गई, 2 आ गई है, आ गई ना। अब आप सीधे यहाँ पर क्या कर लीजिए, इनका गुणा करा लीजिए, उसका स्क्वायर कर देना, जो आएगा आंसर आ जाएगा, नो डाउट, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 से 45 अलग अलग वर्ग निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद मल्टीप्लाई करा लेना, या इसका जवाब आप कमेंट में बताना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 पर पहुंचते हैं। तो इन क्वेश्चनों से जितना आपका डिफिकल्ट बन सकता था वो मैंने आपको करा दिया है, इससे ज़्यादा तगड़ा नहीं पूछा जाएगा, 90 तक थोड़ी नहीं जाता है, वो तो मैंने आपको केवल करा दिया है। आपसे ज़्यादा से ज़्यादा 10, ज़्यादा से ज़्यादा 15 या ज़्यादा से ज़्यादा 20, इससे ज़्यादा टेट की हैसियत नहीं है। मैं बात करूँ तो अगर अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है, इसको लगाओ मेरे भाई, इसको लगाओ। क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8, फटाफट से आंसर बताना। अच्छा, क्रमागत संख्या पता आपको, कंसेक्यूटिव नंबर पता आपको। क्रमागत संख्या वह संख्याएं होती हैं जो क्रम से आती हैं। अब जैसे क्रम का मतलब पता क्या है, पहले आप मान ले आपके पिताजी, मान ले आपके बाबा से शुरू करते हैं, आपके बाबा रहे होंगे, आपके बाबा के एक पुत्र आपके पापा, तो आपके बाबा की सारी संपत्ति आपके पापा को मिलेगी। आपके पापा के एक पुत्र कौन हो गया, आप हो गए, तो आपके पापा की सारी जो संपत्ति है वो आपको मिलेगी, और आपका एक पुत्र कोई हो गया तो आपकी सारी संपत्ति उसको मिलेगी। कहने का इतना मतलब है कि क्रम से वो चीज़ चलती रहेंगी, वो क्रम से चीज़ चलती रहेंगी, उसमें कोई रूल फॉलो नहीं करेगा बस। अब इस क्वेश्चन को आप बताओ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8, क्वेश्चन नंबर 8 है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग, क्रमागत सम संख्या 4 है। अगर मैं पहली क्रमागत संख्या मान लूँ, पहली क्रमागत संख्या अगर मैं पहली x मान लूँ तो दूसरी क्या हो जाएगी, जरा बोलो फटाफट कमेंट में बोलो, दूसरी क्या होगी, सम संख्या बताना है ना, सम। तो 1 के बाद सम संख्या कौन सी आएगी, 2 जोड़ेंगे ना, 2 है तो जोड़ेंगे, नहीं समझे भाई, बोलो नहीं समझे। चलो देखो, अगर मैं दूसरी x प्लस में 2 कह देता हूँ, और अगर मैं तीसरी कह देता हूँ आपसे x प्लस में 4 कह देता हूँ, और मैं चौथी आपसे कह देता हूँ कितना, चौथी आपसे मैं कह देता हूँ x प्लस में 6, 4 क्रमागत संख्याएं होंगी कि नहीं होंगी, सम है कि नहीं है, बोलो सम है ना। देखो x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, चारों क्रमागत सम संख्याएं हैं, तो इनका योग दिया गया, इनका योग आप जोड़ो, x
प्लस में x प्लस में 2 प्लस में x प्लस में 4 प्लस में x प्लस में 6 और इनका योग कितना दिया गया है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में इनका योग दिया गया 36। ऐड कर लो 1 2 3 4 यानी ये हो गया 4x प्लस में 6 4 10 2 12 बराबर के 36 हो गया। 12 प्लस से उधर माइनस में, तो 4x बराबर 36 माइनस के 12, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 12 दूना 24, ये 24 बटे के 4 आ जाएगा और 4 छंग 24, x की वैल्यू 6 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 6 पता चल गई, कोई भी नंबर पूछे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ डजंट मैटर मेरे भाई, पहली दूसरी तीसरी चौथी कुछ भी पूछे, आपसे पूछा कौन सा गया है, तीसरी संख्या ज्ञात करो। तीसरी संख्या क्या है, ये है ना x प्लस 4, तो x का मान रखोगे 6, 6 प्लस 4 बराबर 10 आपका उत्तर होगा। इतनी सी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, कितना उत्तर आएगा, 10 आएगा। जिनका भी 10 आ रहा था भाई खेल गए वो सभी लोग, कितना उत्तर आएगा, 10 आपका राइट आंसर आ जाएगा। बोलो बात क्लियर हो गई ना, नोट करो। नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन है, लगा के बताओ। नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन है, लगा के बताओ फटाफट शानदार तरीके से। क्वेश्चन नंबर 9। ओके चलो अगला बताओ, प्रश्न संख्या 9। इसका राइट आंसर बताओ कितना आएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अब देखो, अगर 8 नंबर और 9 नंबर में अगर आप अंतर निकालोगे क्वेश्चन में ना, 8 नंबर में सम संख्या इवन नंबर बोला था, कंसेक्यूटिव इवन नंबर, और अगर 9 नंबर की बात कर ले तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर यानी कि क्रमागत विषम संख्या। इतना अंतर है मेरे भाई, बाकी कुछ भी अंतर नहीं है। तो आप बताओ इसका उत्तर क्या होगा, चलो बताओ भाई जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है। अब देखो, अगर मैं पहली संख्या मान लूँ, मेरे भाई x रही होगी, पहली x रही होगी, तो हम दूसरी क्या माने, सेकंड क्या माने। अब देखो, अब इसी से आपको रिलेट करते हुए चलना है। x में कितना जोड़ो कि क्रमागत विषम संख्या +2 ना, तो ये x प्लस में 2 हो जाएगा। उसके बाद थर्ड क्या हो जाएगी, थर्ड क्या हो जाएगी, x प्लस 2, x प्लस के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा कि 4 हो जाएगा। आप जरा बताओ, 4 हो जाएगा, क्योंकि 1 में 2 जोड़ोगे 3, 3 में अब 1 में 4 जोड़ोगे तो 5, क्योंकि 3 के बाद क्रमागत 5 आती है। उसके बाद फोर्थ नंबर कौन सा हो जाएगा, x प्लस के 7। बात क्लियर ना। देखो 1 जोड़ेंगे तो 2, यहाँ से देखो x में अगर 2 जोड़ेंगे तो 3, क्योंकि दूसरी क्रमागत विषम संख्या 3 हो जाएगी। यहाँ 3 जोड़ेंगे 5 हो जाएगी, 5 के बाद 7, तो यहाँ पर कितना जोड़े, इसमें तो 7 आए। बोलो मेरे भाई, यहाँ पर 2 जोड़े, यहाँ पर 5 जोड़े, यहाँ पर कितना जोड़ेंगे कि 7 आ जाएगा। जरा फटाफट तरीके से बता दो कितना जोड़ेंगे, 7, x प्लस के 7। बात हो गई खत्म सर। यहाँ पर अगर बात खत्म हो गई है तो अब बताओ कितना आएगा उत्तर। इनका योग कितना दिया गया है, इनका योग दिया गया है 72, ठीक है ना। अब इनका योग कर लीजिए, x प्लस में x प्लस में 2 और प्लस में x प्लस में 5 और प्लस में x प्लस में 7, इनका योग 72 दिया गया। 7 5 12 12 13 14 है ना, 7 5 12 12 2 14, 1 2 3 4 यानी 4x प्लस में 14, ये तो ना 7 5 12 12 और 2 14 बराबर के 72। तो 4x बराबर कितना आएगा, 14 प्लस में माइनस में 72 माइनस के 14, तो x बराबर 12 में से 4 जाएगा 8, 6 में से 1 जाएगा 5, 58/4। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है कहीं पर, हमें लग रहा है कोई गड़बड़ी हो गई क्वेश्चन में। एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये पूरा डिवाइड होना चाहिए। पहली x है तो दूसरी x प्लस में 2 हो गया, यानी कितना हो गया, x प्लस 2 3 हो गया। तीसरी जोड़ेंगे x प्लस के कितना हो गया भाई, 3, और 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, तो 4, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 4 होगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा। इतनी बात हो जाएगी, बस इतनी बात। तो अब यहाँ पर आप इसको दोबारा से सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर हम दोबारा से सॉल्व करेंगे। जहाँ पर हमारा 5 था वहाँ पर 4 रखना है, जहाँ पर 7 था वहाँ पर 6 रखना। 6 4 10 2 12 यानी 4x प्लस में 12 बराबर की 72। तो 4x बराबर कितना आएगा, 72 माइनस के 12,
यानी 4x बराबर कितना होगा 60 आ जाएगा ना। तो x बराबर कितना आ जाएगा 60/4 15 आ जाएगा। अगर मेरे भाई x की वैल्यू 15 है तो आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछे है, सबसे बड़ी संख्या ये है, यहाँ रखोगे 15 प्लस में 6 तो मान आ जाएगा 21 आपका राइट आंसर। 21 आपका सही जवाब है, नोट कर सकते हो। 21 क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा, नोट कर लीजिए। 21 आपका सही जवाब हो जाएगा, नोट कर लीजिए। आगे पहुंचते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या 10 पर पहुंचते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, फटाफट इसको नोट कर लिया ना। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। इसका बताओ उत्तर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 10 की। देखो क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इजी है, उसमें कोई ज़्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 46 है। देखो दो संख्याएं पता नहीं, हमने माना मेरे भाई कोई एक x रही होगी, कोई y रही होगी, इन दोनों का योग मैंने कर दिया 46। बोलो कोई प्रॉब्लम सर? नहीं प्रॉब्लम है। और उनका अंतर दिया गया 14, तो हमने अंतर भी कर लिया। अंतर मतलब घटाओ, x माइनस के y बराबर 14। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या क्या होगी। अब इसमें से आप कोई एक बड़ी कोई छोटी तो होगी ही होगी। अब आप इन दोनों को जोड़ लीजिए, अगर जोड़ोगे तो y और y कट जाएगा, ये x मिलकर 2x बराबर के 6 4 10 4 1 5 1 6 60 आ जाएगा। और अगर मैं x की वैल्यू पूछूं तो प्यार से बता दोगे सर 30 आ जाएगा, x की वैल्यू 30 आ जाएगा। अगर x की वैल्यू 30 है तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी अगर आप इसमें रखोगे तो 30 प्लस के y बराबर के 46, यानी y बराबर के 46 से अगर आप 30 घटाओगे तो 16, y बराबर के 16। बताओ बड़ी संख्या कौन सी है, 30 है कि 16 है? फटाफट बताओ। कहोगे सर 30, तो 30 आपका राइट आंसर। बस खत्म। 2 सेकंड के क्वेश्चन है मेरे भाई, बस समझने की देरी है, मेहनत करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा हमारे साथ रेगुलरिटी बनानी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। चलिए कितना आंसर आएगा 30। और एक अपडेट बता दूं, कल से ये क्लास, ये जो क्लास आपकी प्रॉपर 8 बजे वाली जो चलती थी, ये क्लास आपकी कल से 6 बजे चलेगी, 6 बजे। इसका मेन मुद्दा क्या है, 6 बजे आप पढ़ोगे यूपी टेट मैथ, 6 बजे आप क्या पढ़ोगे यूपी टेट मैथ। उसके बाद 8 बजे अगर कोई आपका सहपाठी विद्यार्थी है तो 8 बजे आप पढ़ोगे फर्स्ट सेमेस्टर मैथ, फर्स्ट सेमेस्टर मैथ पढ़ोगे आप, ठीक है ना। तो कोई अगर सूचना देना चाहता है अपने मित्रगण को तो दे सकता है। कल से मैथ कितने बजे चलेगी, 6 बजे चलेगी, याद रखना, सभी साथियों तक पहुंचा देना। अगला 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर भी कमेंट बॉक्स में पहुंचा देना, कितना आएगा उत्तर 11 नंबर। प्रश्न संख्या 11 का उत्तर क्या आएगा बताओ, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा दो संख्याओं का अंतर 137 है, बड़ी संख्या 680 है, तो छोटी संख्या आपको बताना है। कोई दिक्कत नहीं सर, ये भाई क्वेश्चन में मतलब बताने ही वाला नहीं है। देखो कैसे, अगर दो संख्याओं का योग कितना है, दो संख्याओं का अंतर 137 है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो आपको पता है कि ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा। अंतर दिया गया ना, यानी x माइनस के y इज इक्वल टू 137, बात क्लियर, 137। और कहा गया बड़ी संख्या 680 है। अगर बड़ी संख्या 680 है तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, बोलो 680। अगर आप बड़ी संख्या मान ली, हमने 100 को बड़ी संख्या मान लिया, तो अगर हम 100 को बड़ी संख्या मानते हैं, इसके स्थान पर 680 रखते हैं, माइनस के y करते हैं बराबर 137 करते हैं, y की वैल्यू निकाल दीजिए, माइनस y बराबर 137 माइनस का 680, तो माइनस के y बराबर क्या आएगा, 10 में से 7 जाएगा तो 3 बच जाएगा, 7 में से 3 जाएगा 4, 5 में से कितना जाएगा, सॉरी 6 में से 1 जाएगा 5, 543, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 543 आ जाएगा। ये आपकी क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या है ना, बड़ी संख्या है ना, हाँ, तो ये छोटी संख्या हो जाएगी।
ये छोटी संख्या हो जाएगी। ये आपसे कितनी कौन सी संख्या पूछा था, आपसे छोटी संख्या पूछा था। छोटी संख्या ये है, बड़ी संख्या ये है। अगर आप उत्तर चेक करना चाहते हो 680 माइनस 543, तो आपका आंसर 137 आना चाहिए। 10 में से 3 जाएगा 7, यहाँ बचा 7 में से 4 जाएगा 3, 6 में से 5 जाएगा 1, 137। कहने का मतलब हमारी संख्या कितनी आ जाएगी 543, या पीछे से पढ़े होंगे तो 3 4 5। ठीक है ना। चलिए नोट कीजिए, आगे पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात, इसको लगाओ, इसका उत्तर बताओ क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त हो। तो देखो एक फार्मूला याद कर लो, ये तो याद ही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का फार्मूला तो सभी को याद होगा। ये देखो ये मार्कर कितना मोटा चल रहा है, लेकिन बस 2 मिनट के लिए। देखो आपसे क्या पूछे हैं, 1265 में किस संख्या से भाग दे कि भागफल, भाज्य बराबर क्या होता है, फार्मूला बताओ जरा हमें जल्दी से। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल, ये फार्मूला होता है ना, बस यही फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है, प्लस के शेष, बस यही क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 1265 में किस संख्या से भागते कि भागफल 84, भागफल कितना दिया गया 84 हमने लिख लिया, प्लस शेष कितना बचे 5 बचे। किस संख्या से भाग दें, तो किस संख्या कौन सी हो जाएगी 1265, तो 1265 हमने यहाँ मान लिया x रहा होगा सर, x हमने रहा होगा कर लिया, 5 प्लस में इधर माइनस में, तो 1265 माइनस के 5, ये गुणे में इधर आ जाएगा बटे में 84 बराबर के x। तो आप कह सकते हो सर 1260 बटे के 84, किससे 12 से कट जाएगा, 12 से तो 84, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 15। कितना आंसर आएगा 15,000 आना, चेक कर लेना। 15 आपका सही जवाब होगा, 50 आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, 15 आपका सही जवाब होगा। नोट कीजिए। आगे पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर किससे भाई, तो कौन सा था 12 नंबर। अब पहुंचते हैं 13 नंबर प्रश्न पर। 13 नंबर प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 13। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बताइए, इसका उत्तर बताइए क्या आएगा, इसका उत्तर बताइए क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 13, देखो ये क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में हैं, यदि उनका गुणनफल, देखो दो कोई संख्याएं हैं, ये 13 नंबर क्वेश्चन है, उनका अनुपात 7:5 है और उनका प्रोडक्ट दिया गया है, गुणन दिया गया है। कितना गुणन दिया गया है, गुणन, तो वो गुणन दिया गया है 560। आपसे संख्याएं पूछी हैं। जब भी कभी क्वेश्चन में रेशियो देकर गुणनफल देगा तो आप यहाँ पर x लगाइए, 7x ये हो जाएगा या 5x हो जाएगा, और इनका गुणा करोगे तो इनका गुणा कितना दिया गया 560 दिया गया, 560 हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7 पंजे 35, x गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, यानी x स्क्वायर बराबर के 560 हो जाएगा। अब x स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे, 35 गुणे में बटे में जाएगा, 560 डिवाइडेड बाई 35, 7 से काट देते हैं, 7 पंजे 35, 7 अठे 56, 5 से काटेंगे 16 बार में, तो x बराबर क्या, स्क्वायर हटेगा तो रूट में 16 चला जाएगा, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 4 है तो संख्या क्या आएंगी, एक तो 7x माना है तो 7 गुणे 4 आएगा, 28 हो गई एक संख्या 28, दूसरी संख्या 5x माना था, यानी 5 गुणे 4 बराबर 20। पहली संख्या 28, दूसरी संख्या 20। आपसे पूछा क्या गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था कि छोटी संख्या 20, क्योंकि 28 20 में छोटी 20 है तो 20 आपका राइट आंसर होगा। 20 क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब होगा। बात क्लियर ना, 20 आपका राइट आंसर होगा। नोट कीजिए। नेक्स्ट पे पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14, इकाई अंक बताना, आपको इकाई अंक बताना है, ठीक है ना, इकाई अंक।
चलिए भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ इकाई अंक का। और ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी हैं, आप कह नहीं सकते हो कि सर हमें नहीं आता है, आप हमारे साथ मेहनत नहीं करना चाहते हो, इसीलिए तो मेरे भाई मेहनत तो करिए, एक बार करके देखिए, 4-5 दिन करके देखिए, आपको खुद अपने ऊपर गर्व महसूस होगा कि हाँ हम खुद मैथ लगा रहे हैं, हमें तो किसी टीचर की ज़रूरत ही नहीं है। बस आप 2-3 दिन तो प्रयास करके देखिए हमारे साथ, बस ओनली 2 या 3 डेज, फिर आप खुद से कहोगे कि हाँ हमें पढ़ना है। 1239 की पावर 66, क्वेश्चन है 1239 की पावर 66 का आपको इकाई अंक बताना है। इकाई अंक तो देखो 9 का इकाई अंक क्या होता है, जरा आप 9 की बात समझो। अगर मैं कह दूं 9 की पावर 1 का मतलब 9 होता है, 9 की पावर 2 का मतलब 81 होता है, 9 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 9 81 9 ये 729 होता है ना। और अब आप यहाँ पर देखो, अगर एक क्या है, एक क्या है विषम है, 2 क्या है सम है, फिर 3 क्या है विषम है। अगर 9 की पावर कभी भी अगर मेरे भाई विषम है तो 9 आएगा, देख लो यूनिट डिजिट 9 आएगा। अगर 9 की पावर विषम है तो इकाई अंक पे हमेशा 9 आएगा, और अगर 9 की पावर सम है तो इकाई अंक पे हमेशा 1 आएगा। 9 की पावर अगर यूनिट डिजिट बताना है तो 123 से हमें कोई मतलब नहीं, इकाई अंक से मतलब है। 9 की पावर कितनी 66 है ना, 66 है, 9 की पावर 66 है। बोलो सम है कि विषम है, तो 9 की पावर 66 सम है ना, ये 66 क्या है मेरा एक सम संख्या है, और जब सम होता है तो यूनिट डिजिट कितना आता है 1, यानी यूनिट डिजिट कितना आएगा 1 आएगा। एक आपका राइट आंसर, कुछ करना ही नहीं है इसमें, कुछ थोड़ी नहीं करना होता है इसमें, तो आपको सब कुछ पता ही है। कितना आएगा 1 आएगा, बात क्लियर ना। अगर यहाँ पर पावर विषम होती तो कितना आ जाता 9 आ जाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए, ये भी यूनिट डिजिट पर आधारित क्वेश्चन है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है 3 है, ठीक है। 21 13 की पावर 110, क्वेश्चन नंबर 15, 21 13 की पावर 110 का इकाई अंक आपको बताना है। देखो मेरे भाई, जब भी कभी 2 3 4 आएगा तो आप पावर को 4 से भाग कर देना। देखो यहाँ पर मतलब क्या, 3 का अगर पावर 1 करो, 3 की पावर अगर 2 करो, 3 की पावर अगर 3 करो, 3 की पावर अगर 4 करो, उसके बाद 3 की पावर 5 करके देख लो, तो 3 की पावर 1 का मतलब 3 9 27 81, और 81 तियाँ कितना होता है भाई, 81 तियाँ 243, हाँ 8 3 24 1 3 2 4 3, 3 3 का 9 3 27 तियाँ 81 तियाँ 243। अब आप देखो, अगर हम 4 तक जाते हैं, 4 तक तो हमें अलग अलग वैल्यू पता होती हैं, लेकिन 4 के बाद जैसे हम 5 पर आते हैं तो इकाई अंक कितना आ गया 3 आ गया। अब अगर आप 3 की पावर 6 करोगे तो इकाई अंक पर डिफिनेटली 9 आएगा, इससे आगे कोई भी संख्या है लेकिन इकाई अंक पे 9 आएगा। यानी हर चौथी टर्म के बाद इकाई अंक क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, और हर चौथी टर्म के बाद अगर इकाई अंक रिपीट हो रहा है तो पावर को हम 4 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। पावर को 4 से भाग करके हम छोटा बना लेंगे। 2113 की पावर 4 से भाग करोगे, 4 दूनी 8, 8 ना, कितना बचा 3 बचा, 8 3 30, 4 7 28, 2 बच गया। यहाँ पर पावर 2 बच गया, भाग कर दिया। और 3 की पावर 2 का मतलब इससे 211 से तो कोई मतलब ही नहीं है। 3 की पावर 2 का मतलब 9, इकाई अंक कितना आएगा 9 आएगा। बोलो बात क्लियर, खत्म। क्वेश्चन में कोई दम था नहीं था ना मेरे भाई। कितना आएगा 9 जिनका आ रहा था, बिल्कुल सही है, नोट कीजिए। आगे पहुंचते क्वेश्चन नंबर 6 पर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 पर पहुंचते हैं, इसको आप नोट कीजिए, फिर प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। बात क्लियर ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16 बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए फटाफट तरीके से, कितना आएगा उत्तर। प्रश्न संख्या 16,
ये कह रहा दो संख्याओं का योग 25। अब देखो दो संख्याएं उनका योग दिया गया ना, तो प्लस कर दीजिए, क्या प्रॉब्लम है सर। तो क्वेश्चन नंबर 16, दो संख्याओं का योग यानी x प्लस में y कितना दिया गया मेरे भाई, 25 दिया गया है। और दो संख्याओं का गुणनफल यानी x y कितना दिया गया, 144 दिया गया है। आपसे इनका अंतर पूछे है, x माइनस के y पूछे है, क्या हो जाएगा। अरे बस खत्म सर आंसर। पता कैसे, जब भी कभी आंसर आएगा, दो ऐसी संख्याएं लो जिनका गुणनफल 144 और जोड़ 25 आए, तो एक होता है 16 नवैया 144, 16 9 25, यानी एक संख्या 16 हो गई, दूसरी संख्या 9 हो गई, 16 में से 9 जाएगा, 9 1 10 6 16 7 उत्तर। कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चनों में, 7 आपका राइट आंसर। और आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन हमने खुद से बनाए हैं, नहीं भाई, आपकी बुक के क्वेश्चन है, याद रखना, आपके बुक के क्वेश्चन है, हमने खुद दिमाग नहीं लगाया। हाँ पहले लगाया था 8 नंबर के क्वेश्चनों तक यूनिट डिजिट बड़ी कर करके, लेकिन ये सारे क्वेश्चन डिट्टो आपके बिल्कुल बुक के ही मिल जाएंगे, ठीक है ना। कितना आएगा, 7 आंसर आएगा, क्लियर ना। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का 17 नंबर, 17 नंबर क्वेश्चन, ये पूछा गया क्वेश्चन, आप में से ही किसी एक विद्यार्थी ने हमसे पूछा था क्वेश्चन, तो हमने बता दिया था खैर उनको, लेकिन फिर भी मैंने सोचा सबको बताना चाहिए ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन सबको आना चाहिए। देखो क्वेश्चन बड़े प्यार से पढ़ना, क्वेश्चन की भाषा को पढ़ना बस। क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या को 36 से भाग करने पर शेषफल 19 आता है, तदनुसार उसी संख्या, मोस्ट पॉइंट को पकड़ना, मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, उसी संख्या, अगर आप किसी संख्या को भाग कर रहे हो फिर उसी संख्या को भाग कर रहे हो, आपसे शेषफल पूछेगा, तो क्या करोगे कि जो पहले शेष बच रहा है कितना, 19, पहले शेष कितना बच रहा है, पहले शेष 19 बच रहा है, और बाद में कितने से आपको भाग करना है, भाजक कितना है 12, और देन आपसे पूछे शेष कितना होगा, संख्या वही है, तो कुछ मत कीजिए, 19 को 12 से भाग करो, जो बचे वही, तो कितना शेषफल आएगा, 12 7 19, शेषफल 7 आ जाएगा। बोलो बात खत्म। शेषफल कितना आएगा, सेम आएगा। ये कंडीशन कब लगेगी, जब आपकी संख्या वही होगी, संख्या चेंज नहीं होगी। और ये लॉजिक मैंने आपको स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में भी बताया था, समय चाल दूरी बताया था, कि कोई इतने किलोमीटर जाता है 5 मिनट लेट पहुंचता है, वह इतने किलोमीटर की स्पीड से जाता है 2 मिनट जल्दी पहुंचता है। स्पीड कांस्टेंट होती है ना, तो हम वहाँ पर यही तरीका फॉलो करते हैं, और यही तरीका मैंने यहाँ पर भी लगा। सक्सेसिव डिवाइड बोलते हैं इसको बोलते हैं सक्सेसिव डिवाइड। वहाँ पर हम सक्सेसिव केस से अपनी स्पीड निकाल देते थे, ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन बताइए क्या आएगा उत्तर। लास्ट क्वेश्चन ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, खैर ये तो अभी आपके बुक में देखने को नहीं मिला है, लेकिन हमने सोचा था नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं तो एक क्वेश्चन क्यों ना ऐसा डाला जाए जो अपने आप से बना हुआ हो, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 18, अंडर रूट के ऊपर अंडर रूट जो हैं वो सभी लगे पड़े होंगे। यहाँ है 5 प्लस में अंडर रूट 5 के बाद कितना है 11 प्लस अंडर रूट 11 के बाद कितना है 19 प्लस अंडर रूट 90 के बाद कितना है भाई 29 और प्लस अंडर रूट 49। ये सारे अंडर रूट एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं। इसका मान बताओ क्या आएगा, इसका मान बताओ क्या आएगा, जल्दी से बताओ इसका मान। इस क्वेश्चन को लगाओ, तब तक मैं फिर से बता दूं, कल से ये क्लास कब कितने बजे चलेगी। कल से ये क्लास मेरे भाई आपकी 6 बजे चलेगी, 6 बजे शाम को, ये भी लिख लेना शाम को। और आप हमसे वादा करो, एक जो आपको करना है कि आप क्लास को शेयर जरूर करोगे, सभी दोस्तों के संग आप शेयर करोगे। वो देखें ना देखें वो मैटर नहीं करता, आप एक बार शेयर तो कीजिए, एक बार शेयर कीजिए मेरे भाई। अगर एक बार विद्यार्थी आ गया और अगर वो पढ़ने वाला विद्यार्थी है तो वो ज़रूर जाएगा, ठीक है ना, ज़रूर पढ़ेगा। देखो टाइमिंग चेंज करने का एक ही मतलब है, हमें पता है कि आप सभी लोग और भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, अदर चैनल से भी पढ़ते हो, तो हम जानते हैं 8 बजे आपकी नेक्स्ट अगली क्लास भी हो सकती है, इसीलिए मैंने मेरे भाई टाइम 6 बजे कर दिया। सभी लोग फ्री हो सकते हो 6 बजे,
बोलो एक बार कमेंट में। अब तो ठंडी भी चल रही है तो 6 बजे तो फ्री होने होगी ही होगी, कोई ऐसा वैसा काम तो होता नहीं। हाँ गांव में थोड़ा बहुत काम हो जाता है 6 बजे, ठीक है ना। तो इसका आंसर बताओ, चलो देखो इसका आंसर बताते हैं। √49 को क्या लिख सकता हूँ 7, और 7 प्लस क्या हो जाएगा 29, ये अंडर रूट आ जाएगा। और 7 29, 29 एक 30 से 36, ये कितना आ जाएगा √36, और √36 का मतलब 6, तो 19 + 6 हो जाएगा √ 19 6 कितना हो जाएगा 25, और 25 का मतलब 5, 5 और 11 कितना हो जाएगा 16, और 16 का मतलब कितना होता है 4 होता है, और 4 और √5 क्या हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 9, √9 का मतलब 3 उत्तर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3 उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन का कितना आंसर आएगा 3 आ जाएगा। तो अगर मेरे भाई वीडियो पसंद आई है तो मैं लाइक करने को तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं एक चीज़ करने को ज़रूर कहूँगा, शेयर। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, उसका सलूशन निश्चित तौर पर आपको दिया जाएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। क्लियर ना। चलिए फिर ठीक है, कल की क्लास में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। अगर आप ऐसे समझ में आ रहा है तो आप बताना जरूर, ठीक है ना। तो ठीक है, कल की क्लास में मिलेंगे। सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।